हेलो हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंडिया बाय के सर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य क्लास 2। जैसा कि पिछली क्लासों में हम पढ़ ही चुके हैं केंद्र शासित राज्य दिल्ली के बारे में, केंद्र शासित राज्य लद्दाख के बारे में और केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो क्लास 1 हमारी लग चुकी है। अब क्लास 2 आपकी आज ऑनलाइन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस क्लास से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही नए नए फैक्ट और एग्जाम की दृष्टि से नए नए प्रश्न हम आपके लिए लेके आपके सामने उपस्थित होते रहें। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास 2 चालू करते हैं। वर्तमान जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और पूर्व में भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कर्ण सिंह थे 1954 से 1965 तक। जैसा कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य नहीं था उससे पहले पूर्व जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कर्ण सिंह थे 1954 से 1965 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन ये 1947 से 1948 में थे। जैसा कि जब देश आजाद हुआ था हमारा तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी 2016 से 2018 तक। जब ये केंद्र शासित राज्य नहीं बना था तब महबूबा मुफ्ती 2016 से 2018 तक यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ। जैसा कि हम आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं कि जब 1947 से 48 में जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों ने जब वहाँ अटैक कर दिया था तो वहाँ के राजा हरी सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र, जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र साइन किया। उसी के तहत 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर भारत के राज्य के रूप में अब स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में 4 से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधेयक पेश हुआ। जब वर्ष 2019 थी तो 4 से 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर हमारी विधानसभा में हमारी संसद में एक विधेयक पास हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर विधेयक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर में 2 अलग केंद्र शासित राज्य बने। जब संसद में 4 से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विधेयक पेश हुआ, फिर इस पर विचार चला, फिर सबने अपना निर्णय लिया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य बने, वो जम्मू कश्मीर का ही विघटन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि जब जम्मू कश्मीर विधेयक संसद में पास नहीं हुआ था उससे पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था। तो जब संसद में ये विधेयक पेश किया गया, विधेयक कमेटी में बैठने के बाद इस पर अपना प्रस्ताव दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बने। उसके बाद अनुच्छेद 370 पूर्ण रूप से बर्खास्त यानी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अब्दुल्ला ने
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई जिसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। शेख अब्दुल्ला ने ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई थी जिसका नाम बदलकर बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया था। 1947 से 48 के समय जम्मू कश्मीर की हिंदू आबादी, मुस्लिम जनसंख्या और अल्पसंख्यक धर्म के लोग जम्मू कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और 48 तक वहाँ पर ये दंगे जैसी स्थिति बनी रही। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने और फौजियों ने वहाँ पे जब आक्रमण कर दिया था तो हमारी फौज ने वहाँ पे उसको खदेड़ के बाहर निकाला पाकिस्तानी फौज को, और हरि सिंह के और नेहरू जी के बीच एक भारत विलय पत्र साइन हुआ। तब जम्मू कश्मीर की जनता को तब तक ये समझ आ चुका था, क्योंकि उनके ऊपर उस समय इतना अत्याचार हो चुका था जो शायद पहले कभी ना हुआ हो इतना, तो वो समझ चुके थे। जम्मू कश्मीर की हिंदू आबादी और जो मुस्लिम जनसंख्या थी, कुछ छोटे मोटे जो राजनेता वगैरह भी थे, वो ये समझ चुके थे, और अल्पसंख्यक धर्म भी ये समझ चुके थे कि हमारा भारत में सम्मिलित होना ही हमारे हितकारी है या हमारे हित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं था। 1947-48 में ही पाकिस्तानी सैनिकों व सैनिकों के भेष में जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी कबायली लोगों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में कि जम्मू कश्मीर में इतने अत्याचार हुए हैं और बार बार पाकिस्तान ये ऐसी हरकतें करता आया है। तो यहाँ उसने 1947 से 48 में ये आक्रमण कर दिया था, और पाकिस्तानी फौजी और जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी कबायली लोगों ने जम्मू कश्मीर फौज के भेष में और वैसे आकर जम्मू कश्मीर में इतना रक्तपात और कत्लेआम मचा दिया। बहुत ही ज़्यादा निशन, मतलब एक कहना ही बहुत अपने आप में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में नेहरू ने जिन्ना से कहा जम्मू कश्मीर का मसला जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, लेकिन जिन्ना ने नेहरू की पेशकश ठुकरा दी। जब वर्ष 1948 में ये युद्ध वगैरह जब समाप्त हो गया था और मतलब फिर बाद में छोटी मोटी जंगें फौज के बीच 1947-48 के बाद जब छोटी मोटी जंगें फिर भी होती रहीं, तो नेहरू जी ने वहाँ के जो जिन्ना, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कह लो या कायदान जो भी है, तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर का विलय किस देश में होगा, ये वहाँ की जनता के द्वारा जनमत संग्रह करा लिया जाए। तो इसकी जनमत संग्रह की सबसे पहली पेशकश तो भारत ने ही पेश की थी, लेकिन जिन्ना ने उस समय उसको ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब भारत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा। जब नेहरू जी की इस जनमत संग्रह वाली बात को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया और अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा था, आए दिन कहीं पे भी हमले और कुछ भी कर देना, तो इससे फिर भारत ने सोचा कि ये मसला संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए। तो दोनों देशों के द्वारा ये मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद ने कहा कि पाकिस्तान तत्काल कब्जे वाले कश्मीर से सेना हटाए। जब ये मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचा तो वहाँ सुरक्षा परिषद के जो मेंबर थे उनके बीच विचार हुआ नक्शे को लेकर, और जैसा कि पता है कि एक ही वर्ष के ही वो दरमियान था जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और 48 5-6 महीने में 48 मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4-5 महीने बाद 48 लग जाती। तो 48 तक का उन्होंने एनालिसिस किया कि हमने पाकिस्तान को कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं। तो क्षेत्रों के आधार पर ही उन्होंने ये मसला कहा कि पाकिस्तान ने जिस अवैध रूप से जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया है उसे तत्काल छोड़ दिया जाए, वहां से कब्जा हटा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद ने कहा कि जम्मू कश्मीर मामला जनमत से न हटाए। सुरक्षा परिषद ने कहा जम्मू कश्मीर मामला जनमत संग्रह से सुलझाए। जो बात पहले नेहरू जी ने रखी थी वही बात अब सुरक्षा परिषद ने रख दी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान
जम्मू कश्मीर का मसला जनमत संग्रह के माध्यम से सुलझाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसका विरोध किया। विरोध करने के कुछ कारण थे, क्योंकि पहले नेहरू जी कह रहे थे कि जनमत संग्रह से करा लो, लेकिन अब उनके मना करने का पीछे एक रीजन था, वो आगे हम पॉइंट में मिलेगा। भारत ने साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। भारत ने 2 सुरक्षा परिषद में कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। इसका कारण क्योंकि भारत के साथ महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र 26 अक्टूबर 1948 को सर्वसम्मति से हस्ताक्षर कर चुके थे, क्योंकि तब तक विलय पत्र साइन नहीं हुआ था। जब विलय पत्र साइन हो गया था तब नेहरू जी को मालूम था कि अब जनमत संग्रह कराना बेकार है, क्योंकि अब तो वहाँ के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह और वहाँ की जनता ने सर्वसम्मति से भारत में अपना विलय सौंप ही दिया है, तो अब तो जनमत संग्रह बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो इसीलिए नेहरू जी ने इस चीज का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 90% जनसंख्या भारत में विलय चाहती थी, क्योंकि उस टाइम महाराजा हरि सिंह ने जब भारत में विलय कर दिया था तो वहाँ की जनता भी 90% तकरीबन जो जनता थी वो चाहे वो हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यक धर्मों के लोग भी, ये सभी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अगस्त 1948 के सुरक्षा परिषद के फैसले की कूटनीतिपूर्व अवहेलना करता रहा। जैसा कि पिछले पॉइंट में बताया था कि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को ये आदेश दिया था कि आप कब्जे वाले कश्मीर से तत्काल अपनी फौजें हटा लें, लेकिन पाकिस्तान कूटनीतिपूर्व उस आदेश की अवहेलना करता रहा कि हमने फौजें हटा ली हैं या हम कार्रवाई चल रहे हैं, ये ऐसा वहाँ आश्वासन देता रहा। और उसने फौज को तो कम किया, लेकिन फौज के ही रूप में वहाँ पर कबायली लोगों को बसा दिया, जो कि उनमें फौज भी शामिल थी और कट्टरपंथी जिहादी प्रकार के मानसिकता वाले ऐसे लोग भी शामिल थे। तो जिसका कब्जे वाले कश्मीर में इसने सबको बसा दिया और धीरे धीरे कश्मीर पे अंदर घुसपैठ करा के उन्होंने वहाँ लोगों की मानसिकता चेंज कर दी और वहाँ लोगों को भड़काना चालू कर दिया कि हिंदुस्तान आपके साथ ये करेगा, हिंदुस्तान वो करेगा, हिंदुस्तान ये कर देगा। तो ऐसे इन कट्टरपंथी लोगों ने कब्जा तो छोड़ा नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने और कब्जे वाले कश्मीर के द्वारा ही धीरे धीरे घुसपैठ चालू कर दी। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे वहाँ जो हमारा मेन जम्मू कश्मीर है वहाँ लोगों को भड़काना, उकसाना, तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे लोगों की मानसिकता चेंज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए गए कश्मीर में कुटिलता पूर्वक वहाँ कट्टरपंथी कबायली लोगों को बसा दिया, जिन्होंने धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में जिहादी सोच फैला दी। जैसा कि मैं अभी पॉइंट में क्लियर कर ही चुका हूँ कि सुरक्षा परिषद के फैसले की अवहेलना करते हुए और वहाँ ये आश्वासन देता रहा कि ठीक है हम फौज हटा रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फौज के ही भेष में कट्टरपंथी कबायली लोग और कुछ फौजी भी वहाँ उसने कब्जे वाले कश्मीर में बसा दिए और धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर की मानसिकता चेंज कर दी और वहाँ उसने मतलब लोगों को भड़काना चालू कर दिया। तो ये आज का हमारा जम्मू कश्मीर का टॉपिक है और आज हम अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं या एग्जामिनर किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वर्तमान में भी और पूर्व में भी। पूर्व का मतलब देश आजाद होने से पहले। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बनने से पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी थी? तो वो श्रीनगर थी। अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी वर्तमान में कौन सी है? तो वो श्रीनगर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कर्ण सिंह थे, जो कि 1954 से 1965 तक इनका शासनकाल रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे ये बन जाएगा कि श्री राज्यपाल कर्ण सिंह ने 1954 से और 1965 तक किस राज्य में राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार या कार्य समय दिया है? तो वो जम्मू कश्मीर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन के कंटेंट आ रहे हैं वो इतने, उनको एग्जामिनर घुमा के पूछता है कि आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपने उसको वन लीनर पढ़ा होगा, लेकिन आज एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को 2 लीनर 3 लाइनर में तब्दील कर देते हैं। क्वेश्चन वही होगा, टॉपिक वही होगा, बस उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा घुमा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन में से क्वेश्चन और उसका फिर आंसर निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री मेहर चंद थे और इनका कार्यकाल 1947 से 1948 में रहा था। दूसरा क्वेश्चन, 1947 से 48 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दूसरा क्वेश्चन यही बन गया, श्री मेहरचंद महाजन। या अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसी पे ये बन जाएगा, सन 1947 से 48 में मेहरचंद महाजन ने मुख्यमंत्री के रूप में किस राज्य में शासन किया था? तो वो था जम्मू कश्मीर। देख लो क्वेश्चन कितना टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो महबूबा मुफ्ती थी 2016 से 2018 तक। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित नहीं था तो जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो महबूबा मुफ्ती 2016 से 2018 में। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, जम्मू कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री या अंतिम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो महबूबा मुफ्ती हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, भारत में राज्य के रूप में 14 मई 1954 को श्री राष्ट्रपति जी ने किस राज्य को राज्य का दर्जा दिया था? तो वो जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब 4-5 साल का ही है और ये अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है कि जम्मू कश्मीर विधेयक संसद में कब पास हुआ था? जम्मू कश्मीर विधेयक संसद में 4 से 5 अगस्त 2019 को हुआ था। अगर एग्जाम में आपको 4 अगस्त 2019 मिलती है तो भी हमारा सही है, और 4 अगस्त नहीं दी है, अगर 5 अगस्त दी है तो 5 अगस्त 2019 ये भी सही है, या 4-5 दी है और 4-5 एक ही ऑप्शन में दी है तो हमारा 4 और 5 जैसे कि यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ऐसे मिलेगा, तो हमारा ये सही है। तो जम्मू कश्मीर विधेयक संसद में 4 से 5 अगस्त वर्ष 2019 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन इसी पे ये बन जाएगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य कब बना था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य 31 अक्टूबर 2019 को बना था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा इनडायरेक्टली कि 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को कौन से 2 केंद्र शासित राज्य बने थे? तो वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन इसी पे ये बनेगा कि वर्ष 2019 विधेयक जम्मू कश्मीर संसद में पास होने से पहले जम्मू कश्मीर में कौन सी अनुच्छेद लागू हुआ करता था? तो
तो वो अनुच्छेद 370 लागू था। या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा कि जब केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को निर्माण हुआ तो जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया गया, तो वो अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है, शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा इस पे कि वर्ष 1948 में नेहरू जी और जिन्ना के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर क्या वार्ता हुई थी, तो वर्ष 1948 में नेहरू जी और जिन्ना के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जनमत संग्रह की बात हुई थी। या ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि प्रथम बार जनमत संग्रह की बात भारत और पाकिस्तान के किन वजीर आजम के बीच हुई थी, तो प्रथम बार जनमत संग्रह की बात भारत और पाकिस्तान के भारत की तरफ से नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो वो 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मैं इतना डीपली कंटेंट आपके लिए इसलिए लेके आता हूँ कि ये डीपली क्वेश्चन पढ़ने का मतलब है कि ये हमारी आपकी बड़ी से बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन को, और आज छोटी से छोटी परीक्षा हो गई उनमें भी क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि वैकेंसी कम है, जनसंख्या अधिक है, और उसका क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के या इतना मतलब उसको टफ करके रखने का कारण यही होता है कि अगर 20 या 50, 100 या 1000 वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें लाखों के हिसाब से फॉर्म पड़ते हैं। तो सरकार को तो वही बच्चा चाहिए जो पढ़ने में और माइंडली हर तरीके से तेज हो, तो इसीलिए क्वेश्चन को इतना टफ करके रखा जाता है। तो हमें सरल तरीके से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन सरल पढ़ें बेशक हम, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए जैसा कि मैं बना रहा हूँ, तो इसी तरीके से एग्जामिनर पूछते हैं। तो हमें बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा परिषद में कब गया था, तो जम्मू कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से वर्ष 1948 में गया था। या अगला क्वेश्चन इसी पे ये बन जाएगा कि जम्मू कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1948 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पास गया था, तो वो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सुरक्षा परिषद में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में ही पाकिस्तान को क्या आदेश दिए थे, तो वर्ष 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आदेश दिए थे कि आप कब्जे वाले पाकिस्तान से तत्काल अपनी फौजें हटा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1948 में ही कुछ समय बीतने के बाद मतलब 49 आने तक सुरक्षा परिषद ने दूसरा फैसला दिया कि जम्मू कश्मीर विवाद किस मसले से सुलझाना चाहिए, तो सुरक्षा परिषद ने ये उत्तर दिया था कि जम्मू कश्मीर विवाद जनमत संग्रह के माध्यम से सुलझाना चाहिए। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि दूसरे जनमत संग्रह की बात किसने की थी, तो दूसरे जनमत संग्रह की बात यूएनओ सुरक्षा परिषद ने की थी। तीसरा क्वेश्चन इसी पे ये बनेगा कि जनमत संग्रह की बात भारत पाकिस्तान के बीच यूएनओ सुरक्षा परिषद ने
किसको लेकर रखी थी, तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही मसला चल रहा था। तो एग्जाम में इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ जो जब भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और आतंकवादियों के द्वारा, तो महाराजा हरि सिंह ने तो भारत में जो जम्मू कश्मीर का विलय दिया था, तो वो कब दिया था, तो वो 26 अक्टूबर 1948 को दिया था। ये या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर विलय पत्र कब साइन हुआ था। सिंपल तरीका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र कब साइन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र वर्ष 26 अक्टूबर 1948 को हस्ताक्षर हुआ था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1948 को जम्मू कश्मीर भारत विलय पत्र किस किस के बीच साइन हुआ था, तो ये महाराजा हरि सिंह और नेहरू जी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ सुरक्षा परिषद ने अपना फैसला कब सुनाया था कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से फौजें हटा ले। तो यूएनओ यानी सुरक्षा परिषद ने अपना फैसला 13 अगस्त 1948 को सुनाया था। तो ये आज हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए कल लेके हाजिर होंगे, जम्मू कश्मीर पर ही क्लास 3। ये आज हमारी क्लास 2 थी। तो तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।